नमस्कार दोस्तों, मैं लेखा सिंह पिनेकल कोचिंग पर आपका स्वागत करता हूं। आज हम एसएससी सीजीएल 2019 टीयर 1 का जो 6 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था उसका सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ प्लस मींस माइनस, माइनस मींस प्लस, मल्टीप्लाई मींस डिवाइड एंड डिवाइड मींस मल्टीप्लाई, देन द वैल्यू ऑफ दिस। देखिए, माइनस प्लस को माइनस माना, माइनस को प्लस माना है, गुना को भाग और भाग को गुना। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 30, मल्टीप्लाई है तो डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 5, और प्लस में है, प्लस का क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। ठीक है, प्लस को माइनस में कन्वर्ट किया है, माइनस 84 डिवाइड बाय 6 और इंटू 5। ठीक है, डिवाइड बाय कर देंगे इसको, 2/3 डिवाइड है तो मल्टीप्लाई 18 आएगा इधर, और इधर आपके आ जाएगा -4 गुना 2। ठीक है, तो सॉल्व कर लेते हैं। ये आपका 6 आएगा, यहाँ पर ये आपका आ जाएगा 4 84, 14 आ जाएगा। इट मींस -8 आएगा, -8 गुना 5 40, 8 पंजे 40, डिवाइड बाय हो जाएगा 3 से 6 बार चला जाएगा, 6 दूनी 12, 12 माइनस में 8, या 4 दूनी 8। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। और भी कुछ दिया हुआ है क्या? अच्छा, माइनस है, माइनस से प्लस कन्वर्ट होगा, हमने एक गलती कर दी है, यहाँ पर प्लस होगा। ठीक है, तो ये होगा 12 + 8 20 होगा। ठीक है ना, 20। इट मींस ये आप गया -2, -2 आपका आंसर है। तो -2 है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a plus b plus c 9, ab plus bc plus ca minus 22, then the value of aq plus bq plus cq minus 3abc। तो ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला, ये क्या होगा आपका, a plus b plus c, ठीक है, मल्टीप्लाई a plus b plus c का होल स्क्वायर, ठीक है, -3 टाइम्स ऑफ ab प्लस bc प्लस c। ठीक है, इसमें आप डायरेक्ट पुट कर दीजिए। हमें पता है a प्लस बी प्लस सी कितना है, 9 है, तो 9 का स्क्वायर 81 होगा, -3 टाइम्स ऑफ 22, मतलब माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, और 22 दिया 66 हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 741 147। इट मींस ये आपका हो जाएगा 15 से 9 का 15 को गुना करेंगे 9 से तो 135, 1350 में से 27 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 1323। ठीक है, तो यही आपका आंसर है, 1323 है ऑप्शन ए में। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, in the following table the production of various crops is given from 2015 to 19. Study the table and answer the question that follows. The average production of wheat in the period given in the table। आपको एवरेज प्रोडक्शन बताना है किसका, व्हीट का। तो व्हीट का देख लीजिए, टोटल कितना है, ये आपका हो जाएगा 8 और 2 10, 0 कैरी 1 करेगा, 1 2 10, फिर कैरी 1 करेगा, तो 6 8 12 और 5 17 और 3 20, कैरी 2 करेगा, यहाँ पर 4 हो गया, 8 3 11 और 4 15 3 18, टोटल 18,000 है। एवरेज पूछा है तो इसको डिवाइड कर देंगे 5 से, और 36 पंजे 180 होता है, मतलब ये आपका आ जाएगा 3600। ठीक है, 3600 का है, ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC is an equilateral triangle. PQR are the midpoints of the sides AB, BC and CA respectively. If the length of side of the triangle ABC is 8 cm, then the area of triangle PQR। तो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल PQR होगा ना, उसका पूरे ट्रायंगल का, बड़े ट्रायंगल का 1/4 हो जाएगा। देखो कैसे, ये ABC ट्रायंगल है, ABC, और ये क्या है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसकी साइड कितनी है, 8 सेंटीमीटर इसने दिया हुआ है। ठीक है, इसके मिड पॉइंट से ट्रायंगल बनाया गया। ठीक है, सभी साइड का मिड पॉइंट से, और वो क्या है, PQR। P है AB पर, Q है आपका BC पर, और R ये हो गया AC पर। ठीक है, तो जो ये जो जितने भी ट्रायंगल बने हैं ना, इनका एरिया इक्वल रहेगा,
इट मींस जो इसका एरिया रहेगा पी क्यू आर का, ये बड़े ट्रायंगल के एबीसी का 1/4 होगा। ठीक है, तो एबीसी का एरिया निकाल लेंगे हम, ट्रायंगल एबीसी का, वो क्या होगा, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो √3/4 ए स्क्वायर, और ए कितना है 8, तो मतलब 8 गुना में 8। बस इसको डिवाइड किससे कर देना है, 4 से कर देना है। ठीक है, इट मीन 4 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आप 4 लिख लीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो 4 16 16 चौका 64, मतलब ये 4√3 इसका एरिया होगा। किस कौन से ऑप्शन में है, ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, the percentage growth of maize in the year 2019 over the year 2015। आपको परसेंटेज ग्रोथ बताना मेज में 2015 से 2019 तक। 2019 में देखिए 840 है, तो 2015 में 490, कितना ज्यादा है, आप देखोगे ये 350 ज्यादा है, किस पर, 490 पर। परसेंटेज निकालेंगे इनटू 100, 0 से 0, 5 से 7 से 5 पर चला जाएगा, और 7 से ये 7 पर चला जाएगा, मतलब कि 5/7 का परसेंट। ठीक है, 5/7 मतलब कि 1 में से 2/7 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 5/7 आ जाएगा। और 2/7 का परसेंटेज कितना होता है, 28 से ही 4/7 होता है, तो 100 में से 28 से 4/7 सब्ट्रैक्ट करोगे तो 71 से ही 3/7%। तो यही आपका आंसर होगा। तो ऑप्शन सी है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A student takes 1.25 hours to travel from home to school at a speed of 4 km/h. By what percentage should he increase his speed to reduce the time by 25% to cover the same distance from school to home? देखिए, उसने इसका कोई यूज नहीं है, इसने कहा है कि अगर स्पीड को कितना रिड्यूस कर दे, उसने क्या, बाय व्हाट परसेंट शुड ही इंक्रीज हिज स्पीड, मतलब इतनी स्पीड कितना परसेंट बढ़ानी है कि टाइम 25% कम हो जाए। ठीक है, हमें पता है डिस्टेंस कांस्टेंट है, तो स्पीड इनवर्स होगा किसके, टाइम के। ठीक है, और जो टाइम है वो 25% कम हो रहा है, मतलब कि 1/4 इसका फ्रैक्शन हो गया, मतलब 4 से 3 यूनिट टाइम हो रहा है, करना है। तो स्पीड क्या होगा, इसके इनवर्स हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। ठीक है, तो बस कितना परसेंट का इंक्रीज है वो पूछा है, तो 1 यूनिट इंक्रीज हो रहा है किस पर, 3 पर, तो 1/3 का परसेंटेज आ जाएगा आंसर, वो कितना हो गया 33.3, जो ऑप्शन डी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, an article was sold at a gain of 18%. If it had been sold for ₹49 more, then the gain would have been 25% the cost price of the article। देखिए, जब पहले बेच रहा है तो गेन हो रहा है 18% का, बाद में बेच रहा है तो गेन हो रहा है 25% का, मतलब कि दोनों के बीच में डिफरेंस देखिए कितने परसेंट का, 7% का। तो हम कह सकते हैं जो कॉस्ट प्राइस का 7% है वो इक्वल किसके है, 49 रुपए के। 1% कितना हो गया, 7 रुपए के, तो 100% जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, 700 रुपए। तो यही आपका क्या गया आंसर, 700 रुपए। ठीक है, तो ऑप्शन सी है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if a sum of ₹1,180 is to be divided among ABC such that 2 times of A's share, 5 times of B's share and 7 times of C's share are equal, then A share is। देखिए, इसने कहेगा A का 2 टाइम्स बराबर है B के 5 टाइम्स के, और वो भी बराबर है C के 7 टाइम्स। ठीक है, यहां से ABC का रेशो निकल जाएगा, तो ABC का रेशो क्या आएगा, ए का क्या आएगा, इसको हटा दीजिए, 5 7 35, बी का कितना हो जाएगा, 7 दूनी 14, और सी का कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10। ठीक है, ये रेशो हो गया। तो टोटल कितना सम है, 1180, और यहाँ पर टोटल देखोगे कितना हो जाएगा, 35 और 14 49 और 10 59। तो हम कह सकते हैं जो 59 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी है, 1180 रुपए। इट मींस जो 1 यूनिट है उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 20 रुपए। तो बस इसने पूछा क्या, ए का शेयर बताइए, ए का शेयर कितना, 35, तो 35 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 35 गुना में 20, जो हो गया
35 दूनी 70, इट मीन 700 रुपए। 700 रुपए आपका आंसर है जो ऑप्शन डी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if 3 raised to power a equal to 27 raised to power b equal to 81 raised to power c and abc 144, then the value of 12 1 by a plus 1 by 2b plus 1 by 5c। देखिए यहां पर ये दे रखा है तो हम इसको लिख सकते हैं 3a इक्वल टू 3 रेज टू पावर 3b इक्वल टू 81 को रख सकते हैं 3 की पावर 4 मतलब कि 4c। हमें पता है बेस इक्वल है तो पावर भी क्या होंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो हम कह सकते हैं a इक्वल टू कितना होगा, 3b हो जाएगा इक्वल टू 4c हो जाएगा। यहां से हम क्या निकाल सकते हैं, a b c की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो a b c का जो रेशो होगा a b और c का कितना हो जाएगा, 4 तिया 12, a हो गया, b होगा आपका 4 एकम 4 और c होगा आपका 3 एकम 3। तो इस रेशो में होगा। तो बस अब तीनों की मल्टीप्लाई करें तो कितना आता है, 12 चौक 48 और 48 तिया 144, मतलब कि ये एग्जैक्ट यही है। ठीक है, कोई भी एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं ऐड करना। ए आपका 12 है, बी आपका 4 है और सी आपका 3 है, जिनका मल्टीप्लीकेशन आपको 144 देता है। ठीक है, तो वहां पुट कर दीजिए अब। तो 12 इंटू 1 बाई ए मतलब इट मीन 1 बाई 12 प्लस में 1 बाई 2b इट मीन 1 बाई 8 आ जाएगा, प्लस में c है 3 तो 1 बाई 5c 1 बाई 15 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो आपके पास 12 हो गया। यहाँ पर एलसीएम देखोगे तो कितना आएगा, एलसीएम आ जाएगा 12, 8 और 15 का 120। ये आपका 10 आ गया। यहाँ पर आपका कितना आएगा, 8 से ये 15 बार चला जाएगा और ये आपके 8 बार चला जाएगा। तो 12 से 120 10 बार चला जाएगा और ये टोटल कितना हुआ, 25 और 8 33। तो 33/10 है वो आपका आंसर है। ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन है 33/10, ऑप्शन डी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है, a metallic sphere of diameter 40 centimeter is melted into a smaller sphere of radius 0.5 centimeter. How many such small balls can be made? देखिए मेटलिक स्फीयर है जिसका डायमीटर 40 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई आर क्यूब, वो बराबर किसके होगा, n नंबर ऑफ स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम। ठीक है, तो स्मॉलर स्फीयर का वॉल्यूम भी क्या होगा, 4/3 पाई आर क्यूब होगा। तो 4/3 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा दोनों साइड में, तो यहाँ पर आ जाएगा आर क्यूब इंटू आर क्यूब। तो 20 का क्यूब लिखेंगे तो 20 गुना 20 गुना 20 इक्वल टू आ जाएगा n टाइम्स ऑफ 0.5। तो इसको 5/5 गुना 5 गुना 5 बटे में 1000 कर दीजिए। ठीक है, क्योंकि जो 0.5 है पॉइंट का 0 आ जाएगा नीचे। तो ये आपका 5 इसको काट देगा कितनी बार, 4 बार 4 बार 4 बार। 4 का क्यूब 64 हो गया और उसके 1000 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, 64,000। तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 64,000। जो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ABC can individually complete a task in 24 days, 20 days and 18 days respectively. B and C start the task and they work for 6 days and leave. The number of days required by A alone to finish the remaining task. देखिए A है वो करता है 24 डेज में, B करता है 20 डेज में और C करता है 18 डेज में। एलसीएम कितना आ जाएगा, वो आपका टोटल टास्क हो जाएगा, टोटल वर्क आ जाएगा। ठीक है, देखो 24 और 18 का 72 आ गया, 72 और 20 का 4 से चला जाएगा, वो 18 बार और ये 5 बार, 18 5 90, 90 और 4, 90 गुना 4 360। तो 360 इसका एलसीएम आ गया। तो हम कह सकते हैं अब आपके पास कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 24 को डिवाइड करेंगे तो 15, ए की एफिशिएंसी 15, बी की एफिशिएंसी 18 और सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 20। ठीक है, एफिशिएंसी निकल गई। अब बी सी ने स्टार्ट किया टास्क को और 6 दिन तक उन्होंने काम किया। बी और सी का देखिए टोटल कितना है, एक दिन का वर्क है वो 38 यूनिट है। तो 38 इंटू कितना कर देंगे 6, तो 6 दिन में कितना काम करेंगे, 38 गुना 6, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 40 सिक्के 280।
अच्छा है ना 240 सर, ठीक है 240 में से 12 सब्ट्रैक्ट कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 228। तो बस वर्क कितना बच गया, 360 में से 228 यूनिट वर्क हो चुका है, तो बचा कितना 132 यूनिट बचा है। अब ये पूछा है कि 132 यूनिट वर्क है वो ए ने कितने दिनों में किया, तो बस 132 वर्क को ए की एफिशिएंसी कितनी है, ए की एफिशिएंसी 15 से डिवाइड कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 15 निम्मा 135 आता है, 15 अट्ठे कितना हो जाएगा 120, तो 15 अट्ठे 120 और आपके पास 12/15 मतलब 4/5, तो 8 से ही 4/5 दिन, ऑप्शन डी है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, what will be the difference in compound interest on a sum of rupees 7800 at 8% for 1 year when the interest is paid yearly and half yearly। मतलब आपको डिफरेंस बताना है, कंपाउंड इंटरेस्ट एक साल का एक बार पे कराया जा रहा है ईयरली और दूसरी बार हाफ ईयरली, ठीक है। तो देखो ईयरली जब पेड किया जाए तो इंटरेस्ट कितना होगा 8%, ठीक है, और जब हाफ ईयरली पे किया जा रहा है तो कितना आएगा 4%, और इसका भी 4% कितना आएगा 0.16। इट मींस ये कितना आ गया 8.16%। तो हाफ ईयरली से इंटरेस्ट बनता है 8.16% और एक साल का बस कितना बनता है 8%, तो दोनों के बीच का डिफरेंस है वो कितने का है 0.16% का, ठीक है। तो बस इसकी वैल्यू आपको निकालनी है कि क्या हो कितनी होगी, मतलब यही तो डिफरेंस है दोनों के बीच का। तो बस 100% की वैल्यू कितनी है 78, तो 100% की वैल्यू कितनी है 7800, तो 1% की आप निकाल सकते हो 78 आ जाएगी, और आपको किसकी निकालनी है 0.16% की निकालनी है, तो ये कितना आ जाएगा 78 इंटू 0.16, तो ये आपका आ जाएगा आपके पास 6 से करेंगे तो 16 अट्ठे 128 हो जाएगा, ठीक है। 12 कैरी करेंगे 16 सत्ते 112 और 12 124, मतलब कि 12.48 रुपए डिफरेंस होगा, जो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है आपका इफ x cos a minus y sin a equal to 1 and x sin a plus y cos a equal to 4 then the value of 17x square plus 17y square, मतलब 17 कॉमन आ जाएगा और आंसर होगा 17 का मल्टीप्लाई होगा, एक इस तरह का ऑप्शन है, ऑप्शन यही आपका आंसर होगा, ठीक है। देखिए कैसे होगा, जब आपको इस तरह की कंडीशन दे रखी हो, ये जनरलाइज फॉर्म है, तो सीधा आप निकाल सकते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा वो आपका होगा एम स्क्वायर प्लस एन स्क्वायर, ठीक है। और m और n कितना है हमें, m 1 है और n कितना है 4 है, तो हम कह सकते हैं जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होगा वो कितना हो जाएगा, एक का स्क्वायर 1, 4 का स्क्वायर कितना होगा 16, 16 और 1 17 हो जाएगा, ठीक है। तो बस यहां पर पुट कर दीजिए, तो 17 टाइम्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा 17 इंटू 17, जो कितना हो गया 289, ठीक है। तो यही आपका सीधा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ द नंबर 687x29 is divisible by 9 then the value of 2x is। देखिए ये नंबर 9 से डिवाइड हो रहा है, इट मींस जो इनका डिजिट का सम है वो भी 9 का मल्टीपल होना चाहिए, ठीक है। तो 9 हट जाएगा, 7 और 2 9 चला जाएगा, 8 बचे 14, 14 प्लस x, तो x को हम किस तरह रखें कि 9 का मल्टीपल बन जाए 4 बन जाए, क्योंकि 14 और 4 18 हो जाएगा, जो क्या हो गया 9 का मल्टीपल हो गया। तो बस इसका दुगना पूछा है तो दुगना कितना हो जाएगा 8 आ जाएगा, ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, the average marks of 30 boys is 88 and when the top two scores were excluded the average marks reduced to 87.5, if the top two scores differ by 2 then the highest marks is। देखिए इस क्वेश्चन को आप इस तरह लीजिए कि इसने जैसे दे रखा है ना 30 बॉय का जो एवरेज है वो 88 है, अब ये मत मानो, आप मानो कि पहले 28 बॉयज थे उनका स्कोर कितना था 87.5 था, जब 2 नए और आए तो एवरेज कितना हो गया सबका 88 हो गया,
मतलब कि जो पहले 28 थे, हर एक में कितना स्कोर बढ़ा उनका, 0.5 बढ़ा है। ठीक है, तो 0.5 का इंक्रीज हो गया ना हर एक में, कितने बंदों पर, 28 पर। इट मीन टोटल मार्क्स जो इंक्रीज हुए वे कितने हो गए, 14 मार्क्स इंक्रीज हुए हैं टोटल। अब ये 14 मार्क्स किसके एवरेज से ज्यादा है ना, मतलब किसकी एवरेज टोटल से, मतलब कि जो एवरेज अब 88 हो गई, उसमें से जो जो टॉप 2 है उनके कितने ज्यादा मार्क्स है, टोटल 14 मार्क्स है। ठीक है, अब इस 14 में से टॉप वाले का कितना और सेकंड वाले का कितना है वो आपको निकालना है। अब हमें दे रखा है इसने कि दोनों के बीच का डिफरेंस 2 है, हमें पता है 88 तो उनका दोनों का ले चुके हैं, 88 तो एवरेज रहेगा। ठीक है, अब इस 14 में से आप डिफरेंस निकाल लीजिए कि डिफरेंस 2 बन जाए दोनों के बीच में, तो एक 8 हो जाएगा और एक का 6 हो जाएगा, क्योंकि दोनों के बीच का डिफरेंस कितना आ जाता है, 2 आ जाता है। ठीक है, तो बस जो टॉपर है उसके कितने नंबर हो जाएंगे, 88 तो है ही है, 88 में प्लस 8 और ऐड कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 96। तो उसके मार्क्स कितने हो गए, 96 हो गए। वही आपका ऑप्शन बी है, वो आपका आंसर होगा। ठीक है, और जो सेकंड टॉपर है उसके कितने हो जाएंगे, 88 प्लस 6 94 हो जाएंगे। ठीक है ना, वही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है if 2 sin a plus cosec a equal to 2 root 2 and a lie between 0 to 90, then the value of 2 sin raised to power 4a plus cos raised to power 4a is 2। देखिए यहां पर आप रख सकते हैं 45, a को अगर आप 45 रखते हैं तो आपके पास क्या मिलेगा, 2 रूट 2 आ जाएगा यहाँ पर, सॉरी 1 बाई रूट 2 कैंसिल आउट होकर रूट 2 देगा, ये आपके पास रूट 2 होगा और ये भी आपके पास रूट 2 होगा, जो क्या हो जाएगा 2 रूट 2, मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड होगी कब, जब एंगल आपका 45 डिग्री होगा। तो वहां पर पुट कर दीजिए, तो 2 टाइम्स ऑफ साइन 45 1 बाई रूट 2 होगा, उसकी पावर 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/4 प्लस में 1/4, तो ये आपके पास आ जाएगा 2 गुना में 1/4 प्लस 1/4 1/2 होगा, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, इट मींस 1 आया। ठीक है, तो 1 आंसर है, ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है सॉल्व द फॉलोइंग। देखो ये तो cos 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, ये 1 हो गया, ये भी आपका प्लस 1 हो जाएगा, माइनस ये क्या है 50 है और ये क्या है 40 है, मतलब दोनों का सम 90 हो गया, तो cos a इंटू cosec b इक्वल टू 1 होगा जब a और b का सम कितना हो 90 हो, तो ये भी आपके पास 4 इंटू 1 4 हो जाएगा, इट मींस -2 आपका क्या आ गया, आंसर हो गया -2 ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इस सर्कुलर डिस्क ऑफ एरिया 0.64 पाई rolls down a length of 1.408 किलोमीटर, द नंबर ऑफ revolution टू मेक इट। देखिए रेडियस निकालिए, डिस्क का कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर होगा, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू दे रखा है 0.64 पाई, पाई से पाई कैंसिल आउट हो गया और आर कितना आ गया 0.8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब इसने कहा है कि इतनी डिस्टेंस लेंथ कवर करनी है इस सर्कुलर डिस्क को, ठीक है, जिसका रेडियस कितना 0.8 है, तो इसका जो पेरीमीटर होगा वो कितना आ जाएगा 2 पाई आर आ जाएगा। ठीक है, 2 पाई आर आ जाएगा, तो बस 1.408 मतलब कि 1408 सेंटीमीटर, सॉरी 1408 मीटर इसको कवर करना है। ठीक है, और एक रिवॉल्यूशन में कितना डिस्टेंस कवर करती है डिस्क, 2 पाई आर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा 2 गुना में पाई कितना होगा 22/7, तो 22 ऊपर आ गया, 7 22 नीचे और 7 ऊपर हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना था 0.8। ठीक है, इनटू आर कितना है 0.8 है, तो यहाँ पर 8 लिख दीजिए, जीरो का पॉइंट का 0 ऊपर चला जाएगा। बस सॉल्व कर दीजिए, तो देखो यहाँ पर पता चल रहा है कि 7 का मल्टीपल होगा आंसर। ठीक है, और 7 का मल्टीपल एक ऑप्शन ये है आपके पास और एक ये, दो ऑप्शन बन रहे हैं। सॉल्व कर लेते हैं, 22 से कितनी बार चला जाएगा, 22 छिक्के 132 और 22 चौक 88, 0 हो जाएगा, 8 से चला जाएगा 8 8 64 80 हो गया, और 7 2 से ये 40 बार, तो मतलब कि आपके पास आ जाएगा 7 चौक 28 और एक 0 280। ठीक है, तो नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन कितनी चाहिए 280, ऑप्शन ए है वो आपका आंसर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
The population of tea increased by 30% in the first year and decreased by 15% in the next year. If the present population is 11,050, then the population 2 years ago was. मतलब मान लीजिए 2 साल पहले x थी, पहले उसके अगले साल कितना बढ़ा, 30% इंक्रीज हुई, मतलब कि 13/10 हो गई। 30% का इंक्रीज का मतलब 13/10 हुई। और उससे अगले साल डिक्रीज हो रही 15%, मतलब फ्रैक्शन होगा 15 का 3/20। ठीक है, 3/20 मतलब कि 3 का डिक्रीज है 20 पर, मतलब ये हो जाएगा 17/20 हो जाएगा। इस तरह 2 साल बाद जो पॉपुलेशन है कितनी हो रही है, 11,050 हो रही है। ठीक है, सॉल्व कर लेते हैं। 17 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 17 छिक्के 102, 17 पंजे 85 और एक 0, 13 से 13 पंजे 65, 50 आ जाएगा। इट मींस x इक्वल टू 5 दूनी 10 और 10 के पीछे 3 0, मतलब 10,000। ठीक है, 10,000 आपका आंसर है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द हाईएस्ट ग्रोथ ऑफ शुगर केन प्रोडक्शन ओवर इट्स प्रीवियस ईयर इज रिकॉर्डेड इन द ईयर। मतलब आपको हाईएस्ट ग्रोथ बतानी है किस साल में है, किसके, शुगर केन की। देखिए 2016 में, देखिए पहले 2016 में अगर हम बात करें, 2016 में ग्रोथ है जो 1000 से 1120 हो रहा, मतलब 120 बढ़ रहा है किस पर, 1000 पर। परसेंटेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आपका आ गया 12%। ठीक है, 2016 में 12% है। 2017 की बात करें, 2017 में कितना है, 1120 से 1250 हो गया, मतलब कि 130 का इंक्रीज हो रहा है किस पर, 1120 पर। मतलब आप देखोगे 12% से तो कम होगा, मतलब 2017 नहीं होगा। 2018 चेक करोगे तो कितने का इंक्रीज है, 75 का इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि 1325 है 1250 पर। ये डेफिनेट है, ये भी नहीं होगा, 12 से तो ज्यादा ही नहीं, अभी तक हमें सबसे ज्यादा परसेंटेज यही मिल रहा है। और 2019 की बात करें, ये 1325 से 1450 हो गया, मतलब 125 का इंक्रीज हो रहा है 1325 पर। ये भी 12% से ज्यादा नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब कि 2016 है उसमें ही सबसे ज्यादा ग्रोथ है। 2016 ऑप्शन बी है, वही आपका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, A shopkeeper marks the price of an article in such a way that after allowing a discount of 22%, he gets gain of 11%. If the mark price is rupees 888, then the cost price of the article. देखिए जो एमपी होगा वो क्या होगा आपका, वो आपका होगा 100 प्लस में प्रॉफिट परसेंट, और जो सीपी होगा वो आपका रहेगा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ठीक है, अब हमें दे रखा है प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट देखिए कितने का है, 11% का है, तो हम कह सकते हैं जो एमपी है वो 111 आ गया, और जो सीपी है उसमें है डिस्काउंट दिया है 22% का। ठीक है, तो सीपी कितना हो जाएगा 78, 100 में से 22 घटाएंगे तो 78 आ जाएगा। और इसने दे रखा है जो एमपी ओरिजिनल है वो 888 रुपए है। इट मींस एक यूनिट की वैल्यू 8 रुपए हो गई, तो 78 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 8 8 64, मतलब 4 यूनिट डिजिट आ रहा है, 624 आपका आंसर हो गया। ठीक है, 624 इसका क्या होगा, कॉस्ट प्राइस रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, if the area of equilateral triangle is 36√3 centimeter square, then the perimeter of the triangle। देखिए एरिया दे रखा है, पेरीमीटर निकालना है, तो मतलब पहले आपको साइड निकालनी पड़ेगी। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कितना होगा, √3/4 इक्वल टू कितना हो गया 36√3। √3 से √3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और a स्क्वायर आपका a स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा 36 गुना में 4। तो यहां से आपका a कितना आ गया 6 गुना 2, और जो कितना होता है 6 दूनी 12। ठीक है, तो जो साइड है वो 12 सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर कितना हो जाएगा, पेरीमीटर इसका 3 गुना हुआ, 3 साइड हो गई ना, तो 3 गुना 12 है, इट मीन 36 सेंटीमीटर। ऑप्शन सी है वो आपका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
two tangents PA and PB are drawn to a circle with center O from the external point P. If triangle OAB 30 degree, then APB. देखो जो APB होगा ना वो OAB या OBA का दोगुना होता है हमेशा, तो मतलब कि इसका 60 हो जाएगा। कैसे है देखिए, इसने कहा है ये आपका सर्कल है और इसके दो टेंजेंट है जो सर्कल के आउटसाइड मीट करते हैं किस पर, P पॉइंट पर। ये आपका A हो गया, ये आपका B हो गया और ये सेंटर O हो गया, मीट किया, हमें पता है ये। और इसने पूछा OAB, इसने ये दे रखा है, ये कितना है 30 डिग्री दे रखा है, ठीक है। ये 30 है तो हम कहेंगे ये कितना होगा, क्योंकि OA रेडियस है तो OB भी रेडियस है, तो ये भी 30 होगा। अब इस ट्रायंगल में ये 30 है, ये 30 है, तो ये कितना हो जाएगा 180 माइनस 60, तो कितना हो जाएगा 120। तो अगर हम इस क्वाड्रिलेटरल की बात करें AOBP, ठीक है ना, अब हमें पता है ये जो है ये 90 डिग्री रहेगा पूरा और ये भी पूरा 90 डिग्री रहेगा, तो 180 तो ये हो चुका है और ये 120 है, तो ये कितना होगा, क्वाड्रिलेटरल में टोटल 360 होते हैं, तो बस 180 बच गए। 180 में से आप कितना सेपरेट कर दीजिए 120, तो कितना आ जाएगा 60 डिग्री, तो 60 आपका आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन बी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है the difference between the average production of barley and average production of rice। देखिए राइस का और बार्ली का एवरेज प्रोडक्शन बताना है, डिफरेंस का एवरेज, ठीक है। तो बार्ली का देखिए टोटल कितना हो जाएगा, ये आपका हो गया 9 और 8 17, 17 और 7 कितना हो गया 24, 24 और 6 30 और 7 37, 37 और 1 38 और 38 और 1 39, बार्ली है 3900 टोटल प्रोडक्शन, ठीक है। और इसका निकाल लीजिए राइस, राइस है ना, एवरेज प्रोडक्शन ऑफ बार्ले एंड एवरेज प्रोडक्शन ऑफ राइस, ठीक है। हाँ राइस का देखेंगे तो आ जाएगा 400 और 500 900, 1400, 20, 2000, 2600, 2600 में ऐड कर देंगे 2700 और 45, 2745, ठीक है। दोनों के बीच का डिफरेंस देख लीजिए, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो जाएगा 3900 माइनस में 2745, तो ये आपका आ जाएगा 1155, ठीक है। 1155 इसका एवरेज निकाल लीजिए, 5 से डिवाइड कर देंगे कितना आ जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 एकम 5, 231 आपका आंसर है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है if the value of a plus b minus 2 raised to power square whole square plus b plus c minus 5 whole square plus c plus a minus 5 whole square equal to 0, then the value of this। देखिए हमें ये इसका सम, ये और ये इन तीनों टर्म का सम है वो 0 है। हमें पता है अगर कोई टर्म स्क्वायर है तो रिजल्ट 0 कब देगी, जब वो या तो खुद 0 हो या फिर कोई पॉजिटिव वैल्यू। स्क्वायर की वजह हमेशा या तो 0 रहेगा या पॉजिटिव वैल्यू रहेगी, तो ये हमें 0 बनाना है, तो ये सभी का सम क्या होगा 0 रहेगा। आपको ये चीज 0 रहेगा, ये चीज 0 रहेगा, ये चीज 0 रहेगा, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 0, इसका स्क्वायर 0 रहेगा, तभी आपको 0 ही मिल पा सकता है, ठीक है। इसका मतलब a प्लस बी माइनस 2 इक्वल टू भी 0 रहेगा। इस तरह यहां से a प्लस बी कितना मिल गया आपके पास 2 मिल गया। इसी तरह b प्लस सी माइनस 5 भी कितना रहेगा 0 रहेगा, तो यहां से b प्लस सी कितना मिल गया 5 मिल गया, ठीक है। इसी तरह तीसरा है जो c प्लस ए माइनस 5 कितना रहेगा 0 रहेगा, तो c प्लस ए कितना आ गया 5 आ गया। तीनों इक्वेशंस को ऐड करते हैं तो हमारे में 2a होंगे, 2b होंगे, 2c होंगे, तो 2 कॉमन आने के बाद a प्लस b प्लस c बचेगा और इक्वल हो जाएगा 5 और 5 10 और 2 12, तो मतलब कि जो a प्लस b प्लस c है वो कितना है 6, ठीक है। a प्लस b प्लस c 6 है, तो यहां पर अगर हम इसमें से a प्लस b प्लस c इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर दें तो आपके पास c आ जाएगा। c कितना आ जाएगा 6 माइनस 2 4 आ गया, ठीक है। अब इस इक्वेशन को माइनस करते हैं इसमें से तो आपके पास a आ जाएगा, a कितना आ जाएगा 6 माइनस 5 1 आ गया। इसी तरह b कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, क्योंकि
तीनों का सम कितना 6, तो बचा हुआ 1 रहेगा। ठीक है, तो हमें वैल्यू मिल गई, ए आपका 1 है, बी आपका 1 है, सी आपका 4 है। यहां पे पुट करेंगे 1 और 4, 5, 5 की पावर 1 5 रहेगा, प्लस में सी आपका 1 4 है, 4 और 1 5, 5 की पावर 1 5 रहेगा, ये भी आपको 5 देगा, -1, इट मींस 9 आएगा, और 9 का क्या निकालना है, स्क्वायर रूट, जो कितना आ गया 3। तो 3 इसका आंसर है, जो ऑप्शन सी। ठीक है, तो 6 मार्च का जो फर्स्ट शिफ्ट का पेपर था, मॉर्निंग शिफ्ट का, यही कंप्लीट होता है। थैंक यू।